हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर। आज हम लोग घातांक करने को कुछ आगे बढ़ाएंगे, किसी आगे हद तक काम करेंगे। आज का जो क्लास होगा, जो भी क्लास होगी, जितने भी सवाल लगाऊंगा, इन सवालों में से कुछ ना कुछ सवालें ऐसी होती है जो हर एक एग्जाम में पूछ ही ली जाती है। अगर आपके सिलेबस में जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर ये घातांक कड़ी मेंशन है तो पक्का मैं कह सकता हूँ दावे के साथ इस टाइप के सवालें जरूर दिखा करती हैं। हाँ, आपके सेट में ना होकर आगे पीछे आई हुई होंगी, लेकिन ये सवालें जरूर पूछी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, मन बना लीजिए पढ़ने का और फिर आते हैं काम के लिए। देखिए यहाँ पर पहले कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उसके बाद उसको सिखाऊंगा कैसे उसको हल करते हैं ना। यहाँ सवाल पहले आएगा, फिर हल करने का तरीका आप सब सीखोगे। यहाँ पे इस टाइप के सवाल का दो रूल होता होगा। एक सेकेंड, √2 है, √2 है, √2 है। कितनी बार लिख दिया जाए? केवल अगर 4 बार लिखो, ठीक है, इतनी बार रखा जाएगा। इसका मान ही करो, कैसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसा कुछ बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पर √2 ऐसे कहा जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इसका मान क्या होगा? इन सबके मान को निकालने के लिए हम लोग करेंगे प्रयास और सीखेंगे क्या क्या खास इसमें हुआ करता है, ठीक है। अभी ये पहले गुणा का सीख लेते हैं, फिर जोड़ घटाव का सीखेंगे। ये गुणा के रूप का है, कोई और पद भी हो सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये लगभग चांस होता है। पूर्ण वर्ग होगा तब तो क्या दिक्कत है, तब भी दिक्कत हो जाएगी आगे सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग इन दोनों के लिए काम करेंगे। जैसे यहाँ पे इनका बना क्या कर, ऑप्शन लिख देंगे। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा 2 की घात 9/2 है, 2 घात 11 यहाँ पे 2 होगा, 2 घात 31/32 है। लेकिन यहाँ पे कितनी बार लिखा था? 2 1 2 3 4 इसमें 5 बार था, 5 बार ये काम कर रहे हैं, तभी तो ऑप्शन मिलेगा इस पे, ठीक है। 21 यहाँ पे 32 हो जाएगा और 2 की घात कितना हो जाएगा? 19/21 होगा। अगर देखिए चाहे जो भी होगा, कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे बन गया है सवाल, अगर आपका ये रूट के अंदर का पद सब गुणा में लिखा गया हो, है ना, गुणा के साथ साथ में निश्चित हो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार निश्चित है, फिक्स है 5 बार। अगर इनकी संख्या निश्चित होती है तो यहाँ पे जो पद लिखा था वो आधार रहता है और घात 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं। अंश में छोटा मान, हर में बड़ा मान होता है और लगातार की संख्या होगी। वही विकल्प हम अपना लेते हैं, काम खत्म। मान लीजिए यही कहीं पर 30 और बटा 31 लिखा गया होगा, तब थोड़ा सोचना पड़ता है, तब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप बहुत कम होगा ऐसा। और हमेशा क्या होगा, जो घात होती है, इस पे जो घात लगी होती है आंसर में, हर वाली घात 2 का गुणज होता है, 2 का पहाड़, 2 के पहाड़ से बनकर बना होता है। आइए सिखा रहा हूँ कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे कोई ये x लिखा गया होगा, रूट के अंदर x कोई पद होगा, तो x घात क्या होगी? 2 की पावर n होगा, -1 पूरा का बटा क्या होता है? 2 की पावर n होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला होगा, इसी पे काम करेंगे। x का मतलब ये पद होता है, कौन सा है? 2 है, यहाँ लगाया 2 है। इसकी घात क्या होगी? इसकी घात होगी 2 की घात n। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, यहाँ 5 हो जाएगा। माइनस में 1 कर देंगे, पूरा का बटा 2 घात कितना हो जाएगा? n का मतलब 5 हो जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, आपका सवाल बन जाता है। अगर ये गुणा में होगा, निश्चित संख्या होगी तो, निश्चित संख्या होगी तो, निश्चित मतलब फिक्स संख्या इतना ही है। यहाँ डॉट डॉट लगा क्या लिखा गया? अनंत तक गया हुआ होगा, तब यहाँ पे निश्चित नहीं है। यहाँ के लिए अलग तरीका बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 घात 5 का मतलब 32 होता है, 2 2 4 2 8 2 16 32, 5 का गुणा करिए, 32 बन जाएगा। अब 32 में क्या होगा? 1 घटाया जाएगा, 32 में घटाया कितना आ जाएगा? 31। 2 घात कितना होगा? 31 होगा और पूरा बटा 2 घात 5 का मतलब 32 हो जाएगा। ये यहाँ बना करता है, इतना सा बनाएंगे लगातार। यहाँ पे जो पद होगा उस पद की घात क्या होगी? 2 क्रमागत संख्याएं होंगी, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या होगी ना, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी संख्या रहेगी भिन्न में। इस तरह से घात बना करता है, कोई बात बन जाए। आइए हम 2-4 सीखते हैं। मैं यहीं पे सारे एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, आगे के सवाल में अगर मिलेगा तो स्किप कर दूंगा। यहाँ √3 है, √3 है, √3 है,
और ऐसे करते हुए कितनी बार, 4 बार यदि लिखता हूँ 4 बार लिखा जाए। इसका मान क्या होगा, इसका मान कैसे निकालेंगे, 3 घात कितना हो जाएगा, 3 घात 2 बनाएंगे। 3 क्या वही x का पद होता है, x भी 3 होता है यहाँ पे 2 घात क्या होगा n माइनस 1, 2 घात n का मतलब 1 2 3 4 होगा, इसमें से 1 घटा देंगे, पूरा का बटा क्या होगा 2 घात 4 बन जाएगा। क्या बन के आएगा, 3 है, 2 घात 4 का मतलब 2 2 4 2 8 16 बनेगा। 16 में से घटाएं कितना आ जाएगा, 15 बटा में 16 हो जाएगा। इस तरह से हम बात करा करेंगे। कोई और सवाल लेके देखता हूँ। यहाँ √5 आ जाएगा, इसका हल यहाँ लिखा गया, इसका हल सामने है। कुछ और दिखाया तो यहाँ पर √5 लिखता हूँ, √5 है, फिर इसका √5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। अब यार कुछ ज्यादा बार लेंगे, बहुत कम हो गए, 1 2 3 4 5 और फिर 6 हो जाएगा, 6 बार के बाद लिया हूँ, ठीक है। 6 बार √5 से लिखा गया है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 वही x होता है जो पद रहता है, x की पावर क्या हो जाएगी, x पावर 2 की पावर n होता है। n का मतलब 1 2 3 4 5 6, n का मतलब 6 होगा, और इसमें 1 घटा देंगे, पूरा का बड़ा 2 घात कितना हो जाएगा 6। 2 घात 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। कैसे गुणा करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा 63। x का मतलब क्या था यहाँ पे, x का मतलब 5 था, लगा देंगे, 5 घात कितना हो जाएगा 63 बटा में 64 होगा। ये सवाल होता है, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे घातांक गणित अगर सिलेबस में है, संभवतः मैंने कई बार देखा है, ये एग्जाम में आ ही जाता है, एग्जाम की फेवरेट सवाल बनी होती है, अक्सर मिलता है। यहाँ पर भी ये कुछ परीक्षाओं में 2 बार आया है ना, ये कुछ सवाल है जो 1 या 2 परीक्षाओं में आई हुई है, ऐसी भी बात यहाँ दिख रही है। तो कोई भी सवाल आएगा, ये फॉर्मूला अपनाना, 2 की घात ही लगाना है। पूछिएगा 2 घात कहे लगाएंगे, वजह क्या होता है, ये स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट रहता है, इसलिए 2 की घात n माइनस 1 बटा में 2 घात n करते हैं। यही फॉर्मूले पे काम कीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 सवाल लगाया हूँ, चौथे सवाल आप लोग करके बनाएंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा है जैसे रूट में 6 होगा, फिर रूट में 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 बार लिखा है। अब इसको बना के दिखाएं कितना आएगा, उत्तर तो मन में आ गया होगा शायद। 6 घात क्या होगा, 7 बटा 8 बनेगा। बनाइए, लेकिन बनाकर दिखाइए, देखना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर ये पूरा अगर समझ में आ गया हाँ कैसे क्या करेंगे कब किसी भी सवाल के लिए, तो ठीक है, मतलब आप आराम से चैन की सांस दीजिए और फिर काम आपका ठीक है, इतना सा काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखेंगे कुछ खास है, हम बात करने वाला हूँ इस पे। जब ये श्रेणी क्या होगी, अनंत तक जाएगी, गुणा में लिखा गया होगा, लेकिन इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तब क्या घटना घटती है, तब क्या सवाल का फॉर्मूला होगा, तब क्या उत्तर आएगा, उसको बता के बताऊंगा। आराम मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, बंद कर दे, थोड़ा सा वहाँ धुआं हो गया, काम हो गया, नहीं तो ब्लर हो जाएगा। अरे नहीं समझोगे, मतलब वो शरीर की हीट को एंजॉय कर रहा होता है, पसीने को सोखने के लिए स्वेटर पहना गया था, कहाँ समझोगे। अरे नहीं, जहाँ तो ये थोड़ा बहुत वैसे पसीना होता है। नहीं, उस पसीने से जो ठंडक मिलती है ना, उसका एहसास कौन करेगा, बीमार हो जाते हैं लोग। ये क्या नाम है इसको, ये भी हट गया, ये भी हटा, इसका हम हटा रहे हैं। अंदर कोई भी पद होगा, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखें, फॉर्मूला ऐसा होता है, कहीं डब्बा बना के रख ले, रूट में x होगा, रूट में x होगा, इनटू में रूट में x होगा, ऐसे x कोई पद है, कितनी बार है n बार है, तो क्या होगा x की घात 2 की पावर n माइनस 1 बटा में 2 की पावर n, इस तरह से बनाया करेंगे। इसी फॉर्मूले पे काम होगा, बस चाहे जो कुछ भी होगा, x अंदर कुछ भी पद होगा, n बार होगा, फिक्स है, हाँ कुछ बार है, तो वहां पे क्या होगा, इसका हल जो आएगा x पावर 2 की घात n माइनस 1 बटा में 2 की घात n करेंगे। इतना सा बना दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। और एक सुझाव यह भी दे रहा हूँ, या सुझाव यही रहेगा कि हमेशा अगर आप ऑप्शन दे के काम करने का मन करे, ऑप्शन में देखिएगा घात 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं, हर बड़ी संख्या होगी, अंश छोटी संख्या होगी, हर का मान सम होगा, अंश का मान विषम होगा, हमेशा होगा।
हर का मान सम होगा, अंश का मान विषम होगा, ये गारंटी है। क्योंकि आप देख रहे हो 2 की घात कितने भी कर दीजिए सम संख्या आएगी, सम में 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, विषम आ जाएगा, इसलिए विषम बटा सम रहेगा। ऊपर क्या होगा, छोटी संख्या, नीचे क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। यही सब कॉन्सेप्ट होगा, बिना देख लगाए भी देख सकते हैं अगर ऑप्शन ठीक ठाक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 चीजें दो बार से मैच कर गया ना, यहाँ पे 30 हो गया। एक बात और भी बता रहा हूँ, हर हमेशा क्या होगा, 2 गुणज होगा, 2 का पूर्ण गुणज होगा, फिर 2 का कह सकते हैं कि मतलब कि 2 पे घात लगने में जो सवाल बनती है वो संख्या बन जाएंगे। चलिएगा, जब सवाल को ये मिलना लगता है तो बताना जरूर, कहीं किताब में मिलेगा तो। बाकी यहाँ पे इतना कुछ था इसके बारे में, इसको देखते हैं। अगर ये श्रेणी किसी खास बार ना खत्म, बिना बार ना खत्म होकर अनंत बार गई होगी। एक आधा सवाल लिख लेता हूँ, रूट 5 कितनी बार है, अनंत बार है ऐसे, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसका मान ऐसे रूट 3 लिख दिया जाए, कुछ भी जो मन कहे, बताइए कौन सा लिखें। किसी का बर्थडे का डेट हो 24 हो तो क्या करना जाएगा, 24 लिख देंगे, ऐसा नहीं है 24 आ गया दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं था। 24 मेरा वास्तव बहुत दूर दूर तक है, इसका मान क्या हो जाएगा, जब अनंत तक का रहेगा तब। जब भी अनंत तक की सीरीज गुणा में आती है, इसका मान वही होता है जो लिखा होता है, क्या 5, क्या 2, क्या 24, यही मान आ जाएगा इसका उत्तर। कुछ नहीं करें, जब अनंत तक की श्रेणी होगी इसका मान खुद 5, 2 और 24 हो जाया करेगा। जो संख्या रहेगी अंदर पद में, जो ब्रैकेट अंदर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, वो संख्या खुद ही क्या होती है, इसका हल होता है, इसका उत्तर आता है। समझ आई बात ना, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल अगर इसका पता है कितनी बार फिक्स है ना, इतनी बार, n बार, 5 बार, 10 बार, 8 बार, 9 बार है, तब घात का चक्कर बनता है। नहीं तो अगर ये अनंत बार होगा तो उसकी खुद वही संख्या ही क्या कहेगी, प्लस माइनस होगा, तब प्लस माइनस होगा, गुणा बता रहा हूँ ना, गुणा बता रहा हूँ, गुणा में प्लस माइनस होगा बताऊंगा ना, ये भी गुणा का चक्कर है। गुणा अगर रहेगा तो वो संख्या खुद ही क्या होती है, उसका उत्तर बनती है, जो संख्या अंदर पद में लिखी गई होती है। ठीक, कोई भी ऐसे सवाल आए बना देंगे अभी, फिलहाल यहाँ बुक में तो दिख नहीं रहा था, दिखेगा जरूर, तो मिलेगा आपको, दिखेगा तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो अगर अनंत तक जाएगी तो वो संख्या ही क्या होगी, आपका उत्तर होगा। अगर अनंत नहीं, कुछ खास बार में रहेगा तो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आप काम करें, इस पे भी 3-4 सवाल लगे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर। ये गुणा का दोनों हो गया, गुणा का 2 सीरीज होता है, एक प्लस का मतलब एक अनंत तक का, एक n बार का। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाव का सीरीज बनाते हैं। ऐसे क्या होगा, जोड़ घटाव के लिए काम करते हैं। मैं बना रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ, सवाल ये यहाँ पर था और इसे कल लगा भी रहा होगा, कल नहीं, हाँ बताएं एक दिन, लेकिन यहाँ पे वीडियो क्लास में नहीं चला था कुछ भी, इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे कह रहे हैं x का कुछ मान है, x का मान √2 प्लस √2 कितनी बार है, ऐसे करते हुए कह रहे हैं, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे लगा दिए, डॉट डॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये अनंत बार है। यहाँ कुछ लिखा नहीं कितनी बार है, इसका मतलब अनंत बार से अनंत लगा भी सकते हो, ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, लिखा है। तो कह रहे हैं x का मान क्या होगा, तो x का मान, ठीक है। ऑप्शन आपके पास होगा ए में 2, -1, बी ऑप्शन होगा -2, 1, सी ऑप्शन होगा 3, 2, डी हो जाएगा 2, 5 होगा। ठीक है, इसका सबसे छोटा सा बढ़िया सुंदर सा लॉजिक होता है, उसी पे काम करेंगे। क्या बनेगा, जो अंदर पद लिखे गए उनका गुणनखंड कीजिए, उनका गुणनखंड करेंगे। पहले आ गया, बहुत पढ़ती हो पहले आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे जो पद लिखे उनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कुछ ऐसा होगा, 2 क्रमागत संख्याएं बने। क्रमागत संख्या का मतलब जैसे क्या होगा, यहाँ पे 12 क्या होगा, 4 और 3 है ना, 4 की 12, ये 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं। इसी तरह से 2 को तोड़ेंगे, 1 × 2 यही बनेगा भी, इसके अलावा कोई और बनेगा भी नहीं, बाकी 1 और 2 बन रहा है। 1 और 2 क्या है, 2 क्रमागत संख्या में बन गया है। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड तो हो चुका है। अगर ये प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला मान प्लस में रखा जाएगा, अगर ये प्लस में सवाल लिखा है तो बड़ा वाला मान प्लस में रहेगा, छोटा वाला मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, काम खत्म। ऐसा कुछ करेंगे। अगर यही क्या होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो छोटा वाला मान क्या होगा, प्लस में रहेगा, और बड़ा वाला मान क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उल्टा करेंगे, अगर ये प्लस का रहेगा, अगर क्या होगा, प्लस चिन्ह पर बड़ा गुणनखंड पॉजिटिव ना, तथा छोटा नेगेटिव,
यही क्या होगा, अगर यहाँ माइनस होगा सब कुछ उल्टा कर देंगे, कितनी बात होगी। अगर प्लस चिन्ह होगा तो बड़ा गुणनखंड पॉजिटिव होगा, छोटा वाला क्या होगा नेगेटिव लिखा करेंगे। बट यहाँ प्लस चिन्ह था सब में, बड़ा वाला गुणनखंड क्या होगा पॉजिटिव के साथ प्लस में, तो छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अच्छा ये जो बना करता है तो जुगाड़ से किया गया है ना, अगर इसको हल कैसे कर सकते हैं भाई, हम देखिए एक बार दिखाऊंगा, हर बार ना काम करेंगे, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आइए चलते हैं सबके साथ मिलकर। अगर यहाँ पे जो पद लिखा था, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग अगर करा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्या बन जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ बराबर में क्या होगा, पहली करनी का वर्ग खत्म, पहली करनी क्या होगी वर्ग को हटा देगी ना, वर्ग जो होगा पहली करनी ऐसे पूरे स्क्वायर ऐसे लगाओगे, इस स्क्वायर से क्या होगी पहली वाली करनी खत्म हो जाएगी। ये वाला करोगे अब क्या बचेगा, दो ब्रैकेट के बाहर से करनी बाहर से रह जाएगा, प्लस में अंदर क्या बचा रहा होगा √2 ऐसे बचा रहेगा, फिर प्लस में √2 बचा रहेगा, प्लस में √2 ऐसे बचा रहेगा, कितनी बार रहेगा ये अनंत बार जाएगा, ऐसे प्लस में इनफाइनाइट बार जाएगा। और इसका मान क्या था, इसका मान क्या था, यहाँ पे आप सबने क्या लिखा है, x खुद ही लिखा है, कितनी बार हो, एक बार हो चाहे दो बार चाहे तीन बार, अनंत बार के लिए आपने खुद कहा था कि इसका मान x हो जाएगा। x यहाँ रख देंगे, यहाँ x स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ 2 होगा, प्लस में बराबर 2 होगा, और यहाँ प्लस में x हो जाएगा, इसकी जगह पे x रखा गया सवाल से। अब सबको बाईं ओर बुलाएंगे, आ भी जाएंगे लोग, x स्क्वायर होगा माइनस x होगा, माइनस 2 बराबर 0 बन गया। यहाँ पे इस तरफ आया नेगेटिव होगा, 2 भी इस तरफ आएगा नेगेटिव 2 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो क्या बन जाएगा 0 बचेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण बन चुका है। गुणनखंड कैसे कराया जाता है, गुणनखंड भी चाहे कीजिए चाहे क्या कीजिए, एक होता है सीधेधाराचार्य सूत्र होता है या फिर द्विघाती सूत्र होता है, उससे हल कर सकते हैं। बाकी मेरा मन है कि मैं गुणनखंड विधि से हल करूंगा। यहाँ पे बना के कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे जो अचर पद होता है, अचर पद जो होता है, अचर पद का मतलब, अचर पद और चर पद क्या होता है, चर का मतलब वे पद जिनकी, चर मतलब वेरिएबल होता है, चर का मतलब वे पद जिनके मान क्या होते हैं बदल जाते होंगे, इसको x y z से दिखाया करते हैं। जैसे किसी की लंबाई, किसी की उम्र हमेशा बदलती है ना, हमेशा बदल रहती है। हाँ लंबाई खास समय के बाद नहीं बदलती, वो अलग बात है, लेकिन उम्र बदला करती है। कुछ और पेड़ों की वृद्धि, पेड़ों की लंबाई, पत्तियों की संख्या सब बदला करते हैं, सब एक प्रकार से चर हुआ करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे x y z को हम लोग यहाँ चर मानते हैं। अचर का मतलब क्या होगा, अचर का मतलब इनका मान ना बदलता हो, जैसे क्लासरूम में पंखों की संख्या 2 थी 2 है 2 रहेगी करके। हाँ बहुत बड़ा बदलाव होगा तो बदलेगा, लेकिन वो चीज समान होगा। अचर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 2 3, मैं 2 को 2 हमेशा कहूंगा, 3 को 3 हमेशा कहूंगा, वो संख्या अचर होता है। तो ये गिनती जो होगी हमेशा अचर रहती है। तो यहाँ पे अचर देखिए, अचर पद है कौन, अचर पद 2 है। 2 को गुणनखंड करें, 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस है, मतलब घटाने पर x का गुणांक आ जाएगा। 2 को ऐसे तोड़ेंगे, घटाने पर x गुणांक है, x गुणांक कितना है, x क्या है, कुछ गुणा में लिखा गया है क्या, नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मान लेंगे, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1 होता है। भगवान कहाँ 1 होता है, इसका जानेंगे। तो यहाँ पे 2 को तोड़िए, 2 1 का 2 होगा, और 2 में से 1 घटाए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 2 माइनस 1 करा जाएगा, लिखा जाएगा x स्क्वायर होगा माइनस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस में 1 होगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 फिर से आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब, और इनटू में x होगा माइनस में 2 बराबर 0 कर दीजिएगा। यहाँ x स्क्वायर होगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस को बांटेंगे और माइनस लोग ले भी लेंगे, और x का साथ में गुणा होगा, अंदर माइनस जाएगा x गुणा होगा, माइनस अंदर जाएगा, सब का चिन्ह क्या करेगा बदल देगा, x आएगा 2 के साथ में क्या बनेगा 2x होगा, इसके साथ जब माइनस लग जाएगा माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, x बनेगा बराबर माइनस में 2 बराबर 0 हो गया। ठीक, कितना सा हो चुका है। अब यहाँ 4 पद बन चुका है, पहले यहाँ 3 पद था, हम लोगों ने मध्य पद को 2 भागों में तोड़ लिया, गुणनखंड कर रहे हैं। अब दोनों में क्या है समान दिख रहा है, यहाँ x है यहाँ x है, x को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ x की घात 1 निकल आई, क्या बचेगा 1 घात बची रहेगी, माइनस में यहाँ x निकल चुका है, यहाँ कितना बचेगा केवल 2 बचेगा, 2 बाहर इतना, और प्लस यहाँ प्लस था लगा देंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन, इसका मतलब क्या होगा 1 लेंगे, कॉमन का मतलब भाग करा जा रहा होता है। x ये जब 1 से भाग करिएगा x का x बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, बराबर में 0। देखिए अंदर का जो दोनों जो ब्रैकेट बना रहता है, इसके बाद अगर वो ठीक ठाक बराबर दिख रहा है समझो सवाल अभी तक सही है, नहीं तो सवाल गलत हो चुकी होगी। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों में x माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, और साथ में क्या बचा x प्लस में 1 बचा होगा, इतना सा बना के छोड़ेंगे। एक बार क्या कीजिएगा x माइनस 2 को उधर भेजेंगे, या फिर इस पूरे को भेज दीजिए 0 की तरफ, भाग में 0 हो जाएगा, अकेला क्या बचा x माइनस 2 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा माइनस 2 था, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 2, x का मान 2 जो आया पॉजिटिव आया है, दूसरा मान एक बार इसको उस तरफ भेज के हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1 का 0 बनाएंगे, x प्लस 1 का मान 0 बन जाएगा, x का क्या होगा आएगा माइनस 1 होगा, x का माइनस 1 आया, x का प्लस में 2 आया, यही मान जो आया होता है हम लोग पहले से लिखे होते हैं, यहाँ से बनता है। इसको लगाने का तरीका यह होता है
ठीक, लगाने का तरीका यह बना करता है जो भी बन रहा है बाकी। और हम लोग यही सीखेंगे हमेशा, गुणनखंड कीजिए तो क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनखंड करने के बाद यहाँ जो बड़ी संख्या आएगी प्लस होने पर पॉजिटिव रखेंगे, माइनस होने पर निगेटिव रख देंगे, काम खत्म। और जो छोटी संख्या होगी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे बना, यहाँ लिखा भी हो, ध्यान रहेगा तो आप काम आसानी से कर पाओगे। ये सब जो किया गया था एक प्रकार की नौटंकी थी जो भी खत्म हो चुकी है। ये था कैसे बनता है सवाल, कैसे फॉर्मूला बना होगा, कोई कॉन्सेप्ट कैसे बनाया होगा, ये ट्रिक बनी किससे है वही यहाँ सिखा रहा था। ट्रिक इसी से बनी हुई है और ट्रिक सही होती है। अगर कहीं फेल होगा तो हम लोग सवाल लगा दे, बाकी फेल नहीं होगा। दो क्रमागत संख्याएं बनेगी तभी बनाया करते हैं और क्रमागत ही आया करता है, गुणनखंड क्रमागत वाला ही बना करता है, उसके अलावा नहीं मिलेगा जल्दी आपको कहीं भी, ठीक है। तो वो चीजें होगा, अगर कहीं बन रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर ये वाला लगेगा। अगर कहीं रूट 3 आ गया, 3 गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणा 3 होता है, 1 और 3 क्या होगा, क्रमागत नहीं है, इसका मतलब है आपको थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा। किससे लगाएंगे, फिर इस विधि से लगाएंगे, फिर ये विधि काम आया करती है। फिर वहां पे क्या होगा, अच्छा ये जो द्विघात समीकरण बना हुआ था इसको हल करने का गुणनखंड विधि था, एक सूत्र होता है। सूत्र विधि कौन सी होती है, सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac ए होगा रूट के अंदर, बटा में क्या होगा 2a होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, किसका सूत्र है, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र होता है। एबीसी क्या होता है, ये समीकरण ऐसा होता है, कौन सा, जो द्विघात समीकरण होता है इस रूप का होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c बराबर 0। मतलब a क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, जो गुणा में लिखा होगा पद उसे a कहेंगे, x से आगे वाले पद को क्या कहेंगे, b, और नियतांक कांस्टेंट वाले पद को c कहते हैं। abc यहाँ से निकल जाता है, यही मान यहाँ से, जैसे यहाँ पे a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर क्या है कुछ नहीं, a का मान 1 कह देंगे, यहाँ b का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, c का मान क्या होगा 2 होगा। चिन्ह के साथ मान कर यहाँ पे रखकर हल करके निकाला करते हैं, यहाँ से बात बना करती है। यहाँ प्लस माइनस दोनों रखा करेंगे हमेशा साथ में, एक बार हल करने के लास्ट में एक प्लस चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगा के हल करा करते हैं। बना के दिखाऊंगी, इसमें सवाल लगी थी वैसे, फिर से लग जाएगी, चिंता न करें, कोई सवाल मिलने दीजिए, अभी आ जाएगा। और इससे कोई भी सवाल लग सकता है, गुणनखंड विधि सब सवाल नहीं लगा करती है, कभी कभी किसी गुणनखंड नहीं बन पाता है, जिसका कोई नहीं बनेगा उसके लिए क्या होगा, ये ब्रह्मास्त्र सूत्र होता है, इससे काम करने का सवाल बन जाती है। हाँ ब्रह्मास्त्र है, द्विघात समीकरण ये होता है, इसको हल करने की विधि होती है, इसको फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। बाकी ये सवाल लगा, सवाल में कोई तकलीफ हो बताइएगा, इसको बहुत कम लगाएंगे, इसको वहां लगाएंगे ये विधि जहां पर इसका गुणनखंड क्रमागत ना बनेगा। क्रमागत बन गया तो उड़ा दीजिए वैसे ही ऑप्शन से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, एक छोटी सा आगे इतना बात हुई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नई सवाल की, नया जो प्रश्न होगा, देखिए कुछ ना आया करे तो प्रयास करो कुछ समझने का, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो मिल जाया करेगा। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, सवाल अगले देखिए, उसमें दिक्कत जो होगा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 12 लिखा गया है, कोई लिखा 12 है, इसको आप लगा पाओगे, उत्तर याद आ गया, कितना आएगा, 4 ना, सही है। सचिन के भरोसे हम आते हैं, सचिन तो मत बोलो। चार 3 6 और 6 से बड़ा, यही प्रश्न लिखा है। देखिए यहाँ पे इसका जो मान आएगा, क्वेश्चन मान लगा सकता हूँ, 12 को 2 भागों में तोड़िए, 3 होगा और 4 होगा, उत्तर क्या होगा। अगर प्लस होगा तो अपने लिखा था नहीं लाल हेडिंग में ना, ए प्लस में होगा तो बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, छोटी निगेटिव होगी, तो बड़ी संख्या पॉजिटिव वाला उत्तर बन रहा है। माइनस में नहीं ऑप्शन में क्या करा जाएगा, एक ही उत्तर तो चाहिए उसको, एक उत्तर बना देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 4 वाला हो जाएगा, नेगेटिव होता है यहाँ पे 3 वाला करते हैं, ठीक है, इतना साधा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हल करने किसी का मन करेगा तो ऐसे आप कीजिएगा, हल हो जाएगा। मैं सजेशन नहीं दूंगा हल करने का इतना बड़ा, ठीक है, केवल आप सीखिए कहाँ कैसे सवाल को हल करा जाए, कैसे उसका उत्तर लाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा ऑप्शन क्वेश्चन ही मिलने वाले होंगे और उसी पे काम करना होता है। एक और दिखा रहा हूँ, एक और क्या बहुत मिलता जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो भी हट जाओ भाई, रूट 6 है, यहाँ पे अनंत तक की कोई सीरीज है, रूट 6 है, मन में उत्तर बन चुका होगा, बस ऑप्शन की देरी होगी ना,
ऑप्शन बता दे मास्टर, बता दे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी मास्टर। ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत सीखा था इस बात को कि अगर आप अपनी अपनी इज्जत जितना उड़ाओगे आपकी इज्जत उतनी बनती जाएगी। आपकी इज्जत फिर कोई उड़ा नहीं पाएगा ना। आप अपनी इज्जत को जितना बचाने का प्रयास करोगे, कोई हमारा बदनाम ना करे हमको, वो ना फिर आप अपने आप को फिर शायद ना कर संभाल पाओगे। इसलिए अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो जहाँ पे लगे कि आपको किसी बात पे आपकी हंसी उड़ने वाली है, आप उससे तेज हंस लीजिएगा। गारंटी है वो शर्मा के मतलब वो खिसिया जाएगा कि मतलब इसकी भी कोई बात होती है। अगर सही में अगर आपकी हंसी ज़्यादा उड़ रही हो कहीं पर, तो उसमें आप उससे ज़्यादा तेज हंसी उड़ा लीजिए अपनी ही। जो अपना मजाक बनाना सीख लिया, दुनिया उसकी मजाक नहीं बना पाएगी ना, उसका फिर वो ब्रांड बनती है। तो मजाक कभी ना बनाना चाहिए। ऐसे एस क्लास को हमेशा ना सास क्लास पढ़ा करते थे लोग, और मैंने भी उस समय कहा था ना कि हाँ ठीक है, उस पर भी मैंने लोगों के जो पढ़े लिखे लोग थे वो सास क्लास पढ़ते थे, तो फिर उनके सामने ही मतलब बात ऐसे हुई। ठीक है, कम से कम आप किसी विशेष नाम से पहचान रहे हैं, एक पद के नाम से पहचान रहे हैं, वहाँ पे मतलब अगर सास की बात होगी, वहाँ पे अगर सास है तो उसके बाद आगे जैसे बताया था हमको, फिर आज कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में फिर समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखा दे, फिर एस के बीच में डॉट लगाना शुरू कर दिए, बाकी पहले नहीं लगता था। और एस का फुल फॉर्म यही था और हमेशा रहेगा सम ऑफ सॉल्यूशन, सभी समस्याओं का हल। बाकी तो जो है बाद में पता चल जाएगा क्या है। कौन सा उत्तर लगा दो? चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही है, क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे छा का मतलब 2 गुणा 3 होगा, प्लस है बड़ी संख्या क्या होगी? उत्तर। काम खत्म, कोई नौटंकी नहीं करेंगे। ठीक है, बची कहाँ नौटंकी करने को? देखिए इस प्रश्न में हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे और सवाल का हल बताएंगे। √1 प्लस में √1 प्लस में √1 अनंत कर जाएगा सर। इसका मान कह रहे हैं 1 होगा, 1 तथा 2 के बीच 0 तथा 1 के बीच 2 से बड़ा। तीसरा लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 और 2 होता तो 2 मतलब 1 और 2 के बीच कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। नहीं होने की मतलब क्या होगा? अगर कुछ भी होगा इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड मतलब 1 के अलावा 1 बन नहीं रहा है ना, और 1 से 1 तो होगा ही नहीं, पहली बात इसका मतलब है ना। और मतलब क्या होगा? 1 और 2 के बीच होने की कोई संभावना नहीं लग रही है, 2 से बड़ा होने का कोई चांस बनेगा नहीं। तो मतलब क्या होगा? 1 और 2 के 0 और 1 के बीच रहेगा ना, यहाँ पे बनेगा आसपास में। क्योंकि √2 का मान क्या होता है? 1.44 होता है, √2 से कम ही बनेगा। और √2 से कम बनेगा मतलब क्या होगा? 0 और 1 के बीच में यहाँ पे यही एग्जिस्ट करेगा। कितना होगा उससे नहीं मतलब हो, लेकिन यहाँ पे ना आपको हल करने की बात ही नहीं कहा, फिर आप एक सोच बता रहे हैं ना, उसी में आपको काम करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 3rd वाला ही आप लॉक कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना परेशान हो गया यहाँ पे। जैसे √2 वाला, √2 तो भी क्लियर है, √2 का प्लस वाला यहाँ पे लिखा है, फिर से लिख देता हूँ अगर ना हुआ होगा तो। √2 प्लस में अनंत जाएगा ये। इसका मान 1 2 √2 2 प्लस √2। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका? 4 विकल्प है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा फिर आपकी नहीं तो ही बताओ उत्तर इसका क्या? और तमाचा लगाएंगे सही हो जाओगे। हाँ, कितनी बार बताएं अभी? दूसरा वाला सही होगा। उम्मीद थी तुमसे कुछ। अच्छा हाँ, टूट गई। जो विधि खत्म हो गई। क्या हुआ? सवाल ये है कितनी बार लगाएंगे? सेम थी। तीसरी बार 2 गुणा 1 होगा, प्लस में क्या होगा? बड़ी संख्या उत्तर होगी। पता नहीं कहाँ से किसी और से पूछ रहा तो मैं बता दिए। अरे दोस्ती ऐसी ही होती है। दोस्ती सब इतनी दोस्तियां कोई इतनी नहीं दोस्तियां हैं ऐसे कम मामा हर दोस्त का अलावा पानी दे। इसके आगे इसको देख लेंगे।
हमारा तो दोस्ती होता है कुछ ना। आइए देखिए यहाँ पर क्या बन के आएगा। फिर से अगला सवाल। ये किसी को कोई डाउट हो गया पूछा करे ना, जैसे कि नहीं आ रहा पूछ लिएगा। तो आ रहा है वैसे वाली बड़ा प्लस होगा तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, माइनस होगा छोटी संख्या उत्तर होगी। आइए देखिएगा इस सवाल को लगाएंगे साइड में मिलकर। 248 है प्लस में 52 है प्लस 144 है। जितना दिमाग शिकायतों में लगता है उतना अगर पढ़ाई में लगे ना बड़ा अच्छा रहेगा। आइए यहाँ पे 1 4 14 है, 15 है, 16 और 18 है। ठीक है, किसी का नहीं मतलब हमसे किसी से कौन क्या शिकायत कर रहा होता है, लेकिन मतलब इससे कि आप पढ़ने और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी हमारे भैया सुन आएगा? जब तक सुर में ना कर तो खुद हाथ में आगे दिमाग में ना ऐसे क्या होगा, 122 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऐड करके कितना बचेगा, 12 ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे 64, 8 64 हो जाएगा, 8 आ गया, 8 ऐड कर दीजिए कितना बचेगा, यहाँ पे 56 मतलब 16 का हो जाएगा। खत्म हो गया ऑप्शन ना, काम खत्म। कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ सबके लिए। ऐसे 248 था प्लस में, यहाँ 52 लिखा गया है प्लस में, तो 44 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि करड़ी के अंदर है। कितना हो जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 और 52 कितना हो जाएगा, 64 बन जाएगा। 100 के अंदर 64 होगा प्लस में यहाँ पे 228 होगा, 248 होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 है, 64 होता है 8 बन जाएगा, 8 प्लस में 228 होगा। यहाँ कितना बनेगा, 208 8 16 56 हो जाएगा। 256 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 बनेगा, वर्गमूल 16 निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन हटा रहा हूँ बस, लगी होगी शायद कभी। ओ नहीं सर जी, भूख नहीं लगी बच्चे वैसे क्वेश्चन। 5 + 11 है, इसे अब कीजिए। मैं इसका आंसर सिर्फ कॉपी पे चेक कर रहा हूँ। कौन सा अरोही और तुम्हें इकट्ठे करना, आधे बांटे कड़ी घाट 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी 5 होगी, फिर ये होगी, ये होगी। कड़ी घाट बढ़ती है तो संख्या छोटी रहती है। कड़ी घाट 6 वाली सबसे छोटी है, और वही है सबसे बड़ी वाली इसका पड़ेगा, रूट 2 सबसे आगे रहेगा। सही है, रूट 2 सबसे बड़ी लगा वाला क्वेश्चन। सबसे बड़ी पूछे यहाँ पर इसको कैसे हल करोगे, सबसे लास्ट से हल करना होगा। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। आगे पहले काम करेंगे, 5 आएगा प्लस 11 से बना देंगे, प्लस में 19 आ जाएगा, प्लस में 29 होगा, और प्लस में यहाँ क्या बनेगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, प्लस में क्या लगा देंगे 7। यहाँ पे करनी खत्म हो गई। अब 7 और ये ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 29 है, 7 कितना होगा, 36, प्लस में यहाँ क्या होगा, 19 था, प्लस में 11 था, ठीक, प्लस में यहाँ 5 था, इतना हुआ। 36 का मतलब क्या होगा, 6, प्लस में यहाँ 19 होगा, प्लस में यहाँ पे 11 होगा, प्लस में यहाँ 5 होगा। ठीक है, 36 19 और 6 कितना होगा, 25, 25 और कुल कितना होगा, 5। चाहे कर दे चाहे आगे करता हूँ। इसका और 5 आ जाएगा, प्लस में 11 होगा, प्लस 5 हो गया, 11 5 16, प्लस में 5 हो गया। बहुत लंबा जाएगा अगर ना करोगे तो, और वही सोच लीजिएगा तो बड़े आसानी बन जाएगा। मैं बना सोच रहा हूँ। यहाँ 16 का कुल कितना आएगा, 4 आएगा, 4 + 5 होगा, 4 5 9 होगा, 9 का मतलब क्या जाएगा, 3 आएगा।
ठीक है, इतना बनेगा। इसको टाइम से लगाया करते हैं, सोचेंगे 49 का मतलब 7 हो जाएगा, 7 29 7 कितना होगा 36, 36 का 6 हो जाएगा, 6 9 25 का 5 हो जाएगा, 5 11 कितना होगा 16, 16 का 4, 4 5 9 का मतलब 3 हो गया। यही लगा खत्म कर देंगे, फालतू का इतना। अभी हाँ नहीं आता तो करिए, देखिए समझिए, और आए रहेगा ना आप वहीं पे उड़ाएंगे, नहीं काम करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि विकल्प पे ही काम करा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। अच्छा, अगर इतनी ही जिद सवाल लगाने की है इसको लगा दीजिए। जाने का मतलब लगाएंगे तो आप, मुझे पता है। यहाँ सबका करड़ी अलग अलग है। ये लिखा है 64 तक है, इसका मान क्या होगा? इसका जो मान होगा 22 हो सकता है, 21 ऑप्शन में है, 28 होगा, 19 हो जाएगा। लगेगा, आराम से लग जाएगा, देखा जाए हल करके। जो लगा लिए अच्छी बात है, जो ना लगा रहे वो समझेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 513 था मैथ में, 144 का मतलब 12 हो जाएगा, 81 का मतलब 9 हो जाएगा, 64 का मतलब 8 होगा। 12 9 और 8 ये सबका चिन्ह समान है, चिन्ह समान होगा जोड़ लेंगे। चिन्ह समान मतलब समान भी याद रख लोग है ना, मिल जाएंगे। क्या होगा 9 8 17 12 कितना होगा 29 हो जाएगा, और यहाँ 513 लिखा गया था। 5 13 में 29 घटाइए कितना आएगा 484 बच रहा है, कहने में आया सुनने में आया था। 484 क्या होगा 22 का वर्ग था, वर्गमूल 22 आ जाएगा। ठीक, इतना सा काम करेंगे। नहीं पता वर्गमूल तो थोड़ा सा हल करने का प्रयास करें, वर्गमूल निकालें। कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। 4 8 4 था, गुणनखंड करेंगे, 11 से काटेगा, 11 से 44 4 बचेगा, 24 आएगा। 2 से नहीं काटे, 11 से काटे, 11 से 24 आ जाएगा, और 4 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पेयर बनाएंगे, 11 एक बार बना, 2 का एक बार बना, 11 कितना हो जाएगा 22 होगा, वर्गमूल 22 आ जाएगा। 2 का जोड़ा बनाए करते हैं तो 22 वर्गमूल आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या बन के आएगा 2 का 6 का मतलब क्या बना था अभी, अरे बना भी था, बना सकते 64 आता है क्या, 64 बने, 2 का 6 का 64 हो जाएगा। ठीक है, बस में 15 का क्या हो जाएगा 225 होता है। हल कर लीजिए, ऐड करेंगे 5 4 9 हो जाएगा, मतलब 17 होता है। अरे 5 4 9 का मतलब 9 है, 7 4 17 तो 9 आता है। उत्तर लगा दीजिए, बाकी जो होगा देख लेंगे ना। 6 2 8 होगा 289, 289 वर्गमूल कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, इतना था। तो सवाल कुछ लगती है, कुछ लगानी पड़ती है, कुछ लगी लगाई मिल जाती है। ऐसे लग रहा है कि 1 की घात 5 की घात 2। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये जो सवाल लगा, जो कुछ था घातांक कड़ी में आज की क्लास में कुछ इतना सा। फिर से मिलेंगे कुछ नए सवाल को लेकर। अभी घातांक कड़ी के 1-2 क्लास चलेंगे, जिसमें कुछ अलग अलग बुक से सवाल मिलेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लगाए हम लोग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के पे भी काम करने वाले हैं, और भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है। और आज की क्लास में सबसे खास जो था, आपको पहले दो दिन शुरुआत के 3-4 सवाल थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।